नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन की बड़ी डिमांड, 9 देशों ने भारत से मांगी मदद। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच दुनिया को इसकी वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में कोरोना वैक्सीन को लेकर कई देश भारत का रुख कर रहे हैं। भारत वैक्सीन के उत्पादन और आपूर्ति के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्राजील, मोरक्को, सऊदी अरब, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिणी अफ्रीका जैसे देशों ने भारत से वैक्सीन की आधिकारिक तौर पर मांग की है। सूत्रों का कहना है कि कोरोना वैक्सीन के वितरण में भारत सरकार बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों को तवज्जो देगी। इस बाबत विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव कहते हैं कि भारत शुरू से ही कोविड-19 महामारी के खिलाफ आम लड़ाई में वैश्विक प्रतिक्रिया में सबसे आगे रहा है। हम इस दिशा में सहयोग करने को अपने कर्तव्य के तौर पर लेते हैं। वहीं कोरोना वैक्सीन के लिए चल रही चर्चा के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत की भूमिका को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत में 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी जा चुकी है। पीएम ने कहा कि पहले भारत बाहर से पीपीई किट, मास्क, वेंटिलेटर और टेस्टिंग किट आयात करता था, लेकिन आज हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भर है। खबरों के मुताबिक नेपाल ने भारत से 12 मिलियन कोरोना वैक्सीन के डोज की मांग की है। वहीं भूटान ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में निर्मित की जा रही वैक्सीन की 1 मिलियन डोज की मांग की है। म्यांमार ने भी सीरम के साथ एक खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। उधर बांग्लादेश ने कोविशील्ड की 30 मिलियन डोज के लिए अनुरोध किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्यापारी संगठन कैट की प्राइवेसी को लेकर व्हाट्सएप, फेसबुक पर बैन की मांग। जी हां दोस्तों, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखकर सरकार से व्हाट्सएप को उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने से रोकने के लिए कहा है। कैट ने कहा कि ऐसा नहीं करने की स्थिति में सरकार को व्हाट्सएप के साथ साथ उसकी पेरेंट कंपनी फेसबुक पर भी बैन लगा देना चाहिए। कैट का दावा है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में यूजर्स के सभी तरह के डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें निजी जानकारियों से लेकर लेन देन की जानकारी, संपर्क, लोकेशन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल हैं, जिन्हें व्हाट्सएप एकत्रित करेगी। उसके बाद वह किसी भी प्रयोजन के लिए इसका उपयोग कर सकती है। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद को लिखे पत्र में कैट ने सरकार से व्हाट्सएप को उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने से तत्काल रोकने का अनुरोध किया या फिर व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी फेसबुक पर तत्काल बैन लगाने की मांग रखी। कैट ने व्हाट्सएप के इस प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट को देश के लिए घातक बताया। उसका कहना है कि इस देश में फेसबुक के 20 करोड़ से अधिक यूजर हैं। ऐसे में हर यूजर के डेटा तक पहुंच होने से न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था का गहरा संकट है, बल्कि यह देश की सुरक्षा के लिए भी घातक है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेपाल के प्रधानमंत्री ओली बोले भारत से वापस लेंगे काला पानी, लिपुलेखा और लिम्पियाधुरा। जी हां दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रविवार को कहा कि काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख भारत से वापस लेकर रहेंगे। नेपाल की नेशनल असेंबली के सत्र को संबोधित करते हुए ओली ने कहा, महाकाली नदी के पूर्व में स्थित कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख सुगौदी संधि के तहत नेपाल का हिस्सा है। हम भारत के साथ कूटनीतिक वार्ता के जरिए इन इलाकों को वापस लेंगे। ओली का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली भारत के दौरे पर आने वाले हैं। हाल में भारत के कई अधिकारियों के दौरे हुए हैं और दोनों देशों के रिश्ते सामान्य होते नजर आ रहे थे। ओली ने सांसदों को बताया कि नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली के भारत दौरे में भी सीमा विवाद के मुद्दे को उठाया जाएगा। ओली ने रविवार को कहा, हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। मैं भारत का सच्चा दोस्त बनना चाहता हूं, लेकिन नेपाल भारत के साथ बराबरी पर आधारित दोस्ती चाहता है। विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली 14 जनवरी को भारत के दौरे पर जाएंगे। ग्यावली के दौरे में सीमा विवाद समेत कई अन्य मुद्दों पर बातचीत होगी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम भारत के साथ बेहतर द्विपक्षीय संबंध स्थापित करना चाहते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिर्जापुर वेब सीरीज से शहर हुआ बदनाम। शख्स ने कहा, मिर्जापुर का होने से नहीं मिली नौकरी। बड़े दिलचस्प किस्सा। जी हां दोस्तों, मिर्जापुर वेब सीरीज ने जहां एक तरफ पूरे देश में तहलका मचा रखा है, वहीं दूसरी तरफ विवादों में भी गिरती जा रही है। मिर्जापुर सीरीज के खिलाफ मिर्जापुर के लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है कि मिर्जापुर वेब सीरीज शहर का नाम बदनाम कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मिर्जापुर बहुत ही शांतिप्रिय माँ विंध्यवासिनी का धाम होने की वजह से अत्यंत लोकप्रिय धार्मिक स्थल भी है। साथ ही यहाँ का पर्यटन विश्व प्रसिद्ध है। ऐसे में मिर्जापुर वेब सीरीज ने जो मिर्जापुर के बारे में दिखाया है वह शहर से एकदम अलग है। इस मूवी को दिखाने के बाद मिर्जापुर का नाम बहुत ज़्यादा बदनाम हो रहा है। इसके अलावा लोगों का कहना है कि यहाँ के व्यवसाय पर भी इसका असर पड़ता है। अब लोग मिर्जापुर आने से पहले डरते हैं कि कहीं उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। इस वेब सीरीज के खिलाफ पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व वर्तमान सांसद अनुप्रिया पटेल ने भी शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस में दीपू प्रजापति नाम के लड़के ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने जाँच कर कार्रवाई की है। दीपू को मिर्जापुर का होने के कारण नौकरी नहीं मिली थी।